तो चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। धर्म सिंह सैनी ने कल केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने के लिए खून की नदियां बहाने की बात कही थी और इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि धर्म सिंह सैनी का व्यक्तिगत बयान पार्टी का नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का डिसीजन लेती है तो किसी को इससे क्या मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सेवा और संगठन की तरह काम करती है। सेवा इस संगठन के तहत काम कर रही है। जो निर्णय है वो पार्टी लेने का काम करेगी। ये धर्म सिंह सैनी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इन दिनों गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। प्रचंड गर्मी की वजह से छुट्टी वाले दिन भी काशी के घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटों पर पर्यटकों की कमी से नाविक भी काफी परेशान हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। प्रचंड गर्मी की वजह से छुट्टी वाले दिन भी काशी के घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटों पर पर्यटकों की कमी से नाविक परेशान हैं। गर्मी तो इतना भयानक हो रहा है कि बता लोग आ ही नहीं रहे हैं। बोट का दम सन्नाटा हो गया है, इसीलिए हम लोग क्या करें, बोट रिपेयरिंग करवाना पड़ रहा है। इतनी कम लोग आने लगे कि बोट रिपेयरिंग का क्या किया जाए उसमें। धूप में सब लोग सुबह ही घर भाग जा रहा है। अरे अब तो 9 बजे तक तो एकदम खत्म हो जा रहा है, लोग आ ही नहीं रहे हैं एकदम। आप लोग बैठे हैं धूप में इंतजार कर रहे हैं। क्या किया जाएगा भाई, पेट के लिए तो थोड़ा धूप में धूप देखा जाएगा कि क्या देखा जाएगा। अब शाम एकदम शाम में भी कुछ है नहीं, एकदम मतलब नाई के बराबर 100 में 20% का चांस है एकदम। तो इतने नाव वाले हैं भाई, सबका भी तो चलना चाहिए ना। सुबह लोग आ रहे हैं, सुबह नहा के चले जा रहे हैं। दिन भर घाम में हम लोग पड़े रहते हैं कि कोई ग्राहक आ जाए घुमावे सवारी वारी, लेकिन इस समय घाम में कोई नहीं घूम रहा है। शाम को 6 बजे के बाद थोड़ा बहुत होता है। तो कैसे गुजारा चल रहा होगा? गुजारा थोड़ा बहुत तो होबे करेगा इसी तरह। नहीं करेंगे तब भी नहीं चलेगा एकदम। तो जिस जैसे तैसे चल रहा है मतलब। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ दिन और ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। मई के महीने से जून के महीने तक प्रचंड गर्मी पड़ती है। इस मौसम में श्रद्धालु और सैलानी बहुत ही कम आते हैं। इसी वजह से नाविकों की आमदनी नहीं हो पा रही है। वहीं नाविकों के साथ साथ आसपास के दुकानदारों पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। और वहीं पीएम मोदी के कई जबरा फैन आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बरेली के रिटायर्ड टीचर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पीएम के बाल काल से लेकर राजनीतिक जीवन तक बनाए हैं। और पहले ये लोक कलाओं का चित्रण करते थे, फिर अचानक उन्होंने सोचा कि पीएम मोदी का चित्रण ही किया जाए, जिसके बाद उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल काल से लेकर राजनीतिक जीवन तक के चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। दरअसल यहाँ जो आप पीएम मोदी के चित्र रखे देख रहे हैं, ये बरेली के एक रिटायर्ड अध्यापक ने बनाए हैं। पहले ये लोक कलाओं का चित्रण करते थे, फिर अचानक इन्होंने सोचा कि पीएम मोदी का चित्रण किया जाए, जिसके बाद इन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया। हमने कभी सोचा भी नहीं था इस देश के अंदर हिंदू धर्म की ओर सरकार आएंगी और काम करेंगी। मोदी जी ने एक नई दिशा दी और वो दिशा इतनी जोर पकड़ गई कि हर व्यक्ति का मन मोदी से जुड़ गया। मैं भी उनसे बड़ा प्रभावित हुआ, उनके बालकाल से लेकर और उनके जो आज के कार्य हो रहे हैं और उनकी गतिविधियां हैं, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। इससे लेकर मैंने एक उद्देश्य बनाया। मैं बजाय पहाड़ों पर, नदियों पर, या वैसे मैं फोक पर काम करता हूँ, लोक कलाओं पर, लेकिन मैंने सोचा मोदी जी के ऊपर चित्रण किया जाए, क्योंकि हमारे इस समय सबसे बड़े एक महापुरुष के रूप में हैं। लगभग मैंने उनकी मार्च से शुरू करी है पेंटिंग बनाना, 28 पेंटिंग बना दी। आज मैं 29वीं पेंटिंग बना रहा हूँ और उसमें मैंने उनके बाल्यकाल से जो भी चित्र मुझे मिले हैं, उन चित्रों के आधार पर मैंने उनका चित्रण किया है और उनको बनाया। 96 में मेरे लिए महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में
राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये मेरे लिए सम्मान मिला। इसके अलावा अनेक मंत्रियों, शिक्षा अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर भी सम्मानित होते रहे। उनके जो हमने पोर्ट्रेट बनाए हैं उसमें मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि हर व्यक्ति अपनी एक वेशभूषा बना लेता है। उनके जिस क्षेत्र में वो गए, अगर वो राजस्थान में गए तो राजस्थान ड्रेस में, गुजरात में गुजरात की ड्रेस में, आसाम में गए आसाम की ड्रेस में, तो जिस क्षेत्र में जाते हैं वो वहाँ पर वो वैसा ही परिधान पहनते हैं। इससे उनकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है और आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। और लगता ये है कि अगर वो पहाड़ों पर हैं, ऊपर हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है यहीं के वो निवासी हैं या मान लीजिए यहीं पर वो सेवाएं कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बता दें कि इन 28 चित्रों में पीएम मोदी की वेशभूषा और बचपन से उनके राजनीतिक करियर तक का सफर दिखाया गया है। और वहीं बलिया के बासडी थाना क्षेत्र नारायणपुर गांव में मदन राठौर आंख में बड़े फोड़े होने से पीड़ित अपने बेटे का इलाज वो नहीं करवा पा रहे हैं। अब आश्चर्यजनक विषय यह है कि गोद में तड़पते बच्चे को देखकर मां बाप पर क्या बीतती होगी। गंभीर बीमारी यह है लेकिन पैसों का अभाव है। बेटे को असहनीय पीड़ा झेलते हुए देखकर पूरा परिवार भी रोता है, लेकिन चाहकर भी बेटे का दर्द से छुटकारा वो नहीं दिलवा पा रहे हैं। पीड़ित परिवार पर किसी ने दया भी नहीं की है और ना ही विधाता को इस पर रहम आ रहा है और सिस्टम ने तरस ना खाया है और सहायता की उम्मीद लिए दर दर अब यह परिवार भटक रहा है। और एक कार्यक्रम में पहुंचे योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर से पीड़ित परिवार ने अब गुहार लगाई है। मंत्री जी ने तत्काल कुछ व्यवस्था तो नहीं की, लेकिन आश्वासन जरूर दिया है कि वो पूरी मदद करेंगे। मंत्री जी से कह रहे थे कि हम लोग को थोड़ा समस्या का समाधान करिए, तो हम लोग चारों तरफ सब हॉस्पिटल में दिखा कर थक गए हैं। हम लोग गरीब आदमी हम लोग बताइए, अब लेके गरीब लगे क्या परेशान करेंगे? बा, इतना दिन तो पानी यहाँ की वहाँ के दिखाई बनारस बेची में ले जाकर अच्छा सा डॉक्टर हॉस्पिटल खुला है, वहाँ पर दिखाइए। जो समस्या का समाधान हो, जितना पैसा होगा उतना हम पैसा हम दे देंगे, लगा देंगे। और वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम कार्बेट पार्क से लाई गई बाघिन को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के मोतीचूर रेंज में छोड़ दिया है। इस दौरान सीएम धामी के साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी अलर्ट मोड पर आ गई है। देहरादून में 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और आज दूसरे दिन की बैठक ये हुई है। बैठक में सीएम धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट सहित अन्य मंत्री भी मौजूद रहे हैं। बैठक में महा जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा भी घोषित की गई है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी अलर्ट मोड पर आ गई है। देहरादून में 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ये रही और आज दूसरे दिन की बैठक हुई है। बैठक में सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट सहित अन्य मंत्री भी मौजूद रहे हैं। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा ये घोषित की गई है। आपको बता दें कि 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान ये चलाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल ये पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। 9 सालों के अंदर देश के अंदर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए और जो आम सुविधाएं थी, उन सुविधाओं से जो लोग दूर थे, जिनको आवश्यकता थी, ये सारे के सारे काम पिछले 9 सालों में हर वर्ग के लिए केंद्र की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया है। वो सारे के सारे काम आज जन जन तक पहुंचकर जन जन की खुशहाली, देश की खुशहाली का कारण बन रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली का कारण बन रहे हैं। उन सभी को महासंपर्क अभियान के कारण, महासंपर्क अभियान जो हमारी पार्टी ने लिया है, जो पूरे जून के महीने भर चलने वाला है, उसमें घर घर जाकर, बूथ पर जाकर बूथ का सशक्तिकरण करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर लोगों ने जो स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है और उनका धन्यवाद भी करेंगे और उनके बीच में जाकर जो काम हुए हैं उन कामों के बारे में भी। आज महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी
के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के यशस्वी 9 वर्ष जिसके दौरान के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं, उन कार्यों को विधिवत तरीके से जमीन पर ले जाने के लिए अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, उसके बाद ये प्रदेशों की कार्यकारिणी हो रही है और उसके बाद जिले की कार्यकारिणी होगी और जिले के बाद दूसरा सत्र जो होगा वो विधानसभा अनुसार वो कार्यकारिणियाँ होंगी। उन कार्यकारिणियों में सारी योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है वो सब बातें हुई हैं, चर्चा हुई है और उसके लिए सभी टोलियाँ बन चुकी है। ये कार्य समिति 3 उद्देश्यों को लेकर थी। पहला उद्देश्य हमारे कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल अब प्रारंभ होने वाला है, तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विधानसभा की उपलब्धियों को दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाने का एक उद्देश्य के कार्यक्रम निर्धारित किए। दूसरा, 51% मत हमको प्रत्येक लोकसभा में पड़े, इस दृष्टि से विधानसभाओं के सम्मेलन, लोकसभा के सम्मेलन और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, इस दृष्टिकोण के कार्यक्रम ने इसमें तय किए। और वहीं बीजेपी मुख्यालय देहरादून में देर शाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है और बैठक में महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए तारीखों को मंजूरी दी गई है। पार्टी ने संबंधित कार्यक्रमों को लेकर संयोजक को भी नामित कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों के क्रम में कार्यकर्ताओं को जून से जमीनी स्तर पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विधान स्तर पर वरिष्ठ कार्यकर्ता और विभिन्न वर्गों समेत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और व्यापारियों के सम्मेलन को करने का भी फैसला लिया गया है। और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा किया कि अपने कार्यकर्ताओं के बूते बीजेपी प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएगी। की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे, उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।